नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र में इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी इकाई के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में सीखेंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए। सबसे पहले इरादा यानी विचार या संकल्प, लिफाफा यानी कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों यानी बहुत ज़्यादा अधिक, लेस यानी सुसज्जित, अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन, उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। आपको इन शब्दों के वाक्य प्रयोग भी करने हैं, आगे प्रश्न भी आएगा। अब हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होगी? तो विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियां इसलिए लिखी होगी क्योंकि उनके नाम कोई चिट्ठियां नहीं लिखता था और वे चाहते थे कि जिस तरह उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियां आती है उसी तरह उनके नाम भी चिट्ठियां आनी चाहिए, और इसीलिए सफलता प्राप्त करने के बुलंद इरादे की वजह से उन्होंने खुद अपने नाम चिट्ठियां लिखी। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से लिखना है। आपको क्या पसंद है? हर किसी का उत्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को साइकिल पर कलाबाजियाँ करना पसंद हो, किसी को पेड़ पर चढ़ना पसंद हो, किसी को घुड़सवारी करना भी पसंद हो सकता है, कोई मोटरसाइकिल भी चला सकता है। तो इस तरह से जो आपको पसंद हो वो आपको लिखना है। प्रश्न 2, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो विक्रम साराभाई की जो बचपन की घटना है कि जब वो छोटे थे तो शिमला अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। वहाँ पर उनके पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठी आती थी और उनके नाम कोई चिट्ठी नहीं लिखता था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे नाम भी चिट्ठी आनी चाहिए। वो भी इसी तरह सोचने लगे कि मुझे भी कोई ना कोई चिट्ठी तो लिखना ही चाहिए, लेकिन उन्हें चिट्ठी लिखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वे कई लिफाफे लाए, खुद उस पर अपना पता और नाम लिखकर डाक खाने में डाल आए और फिर उनके नाम चिट्ठी आने लगी। और जब उनके पिताजी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे भी आपकी तरह सफल होना था और मेरे नाम भी चिट्ठियाँ आई, ये मैं चाहता था। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए या जो वो चाहते थे वो हो, इसलिए उन्होंने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी थी। तो इस घटना को आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, अपना हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन ये कक्षा की बात है, अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ बताएंगे। आप यदि आपके पास शब्दकोश है या इंटरनेट के माध्यम से इन शब्दों के अर्थ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि गाथा, इसका अर्थ होता है कहानी या कथा, प्रतीक यानी चिन्ह, विक्रम यानी रिकॉर्ड जो होता है वह, या तो फिर सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उच्चतम, तत्पश्चात यानी उसके बाद, कैम्ब्रिज ये एक विश्वविद्यालय का नाम है जो विदेश में है, भौतिक यानी जड़, अंतरिक्ष यानी अवकाश, प्रयोगशाला यानी जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसी शाला या ऐसा कमरा, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ, मृत्यु यानी मरण, अवसान, ऊर्जा यानी शक्ति, युवा यानी युवान, उत्कृष्ट यानी सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, स्मारक यानी समाधि, पुरस्कार यानी भेंट या तो इनाम, हवाई यानी हवा से संबंधित। प्रश्न 4, शब्दार्थ में निम्नलिखित निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो शब्दार्थ में शब्द दिए हुए इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि इरादा, मेरा इरादा घर जाना है। लिफाफा, मैंने लिफाफे में चिट्ठी लिखकर डाली थी, पता नहीं कहाँ रख दी है। ढेरों, आज मेरे बगीचे में ढेरों फूल खिले हैं, या मेरे पास
ढेरों चिट्ठियाँ हर रोज आती है। लेस यानी सुसज्जित, हमारी कार ऑटोमेटिक यंत्र से सुसज्जित है या लेस है, या हमारे स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लेस है। अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन, विक्रम साराभाई अनेक अनुसंधान कर चुके हैं। उपाधि यानी खिताब, उनको इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। दूरदर्शन यानी कि टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, और यदि है तो क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए। तो दूरदर्शन या टीवी देखना लाभदायी भी है और हानिकारक भी है। लाभदायी क्यों है? क्योंकि टीवी देखने से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम पूरी दुनिया की खबरें प्राप्त कर सकते हैं, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। हम पूरे विश्व को अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। हमारा उस देखने से हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा समय भी व्यतीत होता है, और इस तरह दूरदर्शन हमें बहुत लाभपूर्ण है। दूरदर्शन में आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो, जैसे कि पढ़ाई भी कर सकते हो। दूरदर्शन में पढ़ाई के भी चैनल आते हैं। इसके अलावा आप खाना पकाना सीख सकते हो और पेपर कटिंग सीख सकते हो। अच्छी कार्टून मूवीज़ वगैरह देखकर आप अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हो, मनोरंजन के साथ अच्छी बातें भी सीख सकते हो। तो इस तरह से दूरदर्शन लाभदायी भी है, लेकिन कई बार दूरदर्शन हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि दूरदर्शन में जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे अच्छे नहीं होते। कई बार बुरे कार्यक्रम देखने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। दूरदर्शन देखने वाले बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उनका ये एक टेव हो जाती है दूरदर्शन देखना, और बाद में उनकी यह आदत, जो कुटेव कहते हैं जिसे, यह बुरी आदत छूटती नहीं है, या छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। वे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, खेलने नहीं जाते, यानी उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। साथ ही साथ दूरदर्शन देखने से यानी कि टीवी ज़्यादा देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती है। दूरदर्शन पर कई बार हिंसात्मक कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं, जिनसे बच्चों में हिंसा के अवगुण आ सकते हैं। इस तरह से दूरदर्शन हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए दूरदर्शन का उपयोग सही समझकर बड़ों की राय लेकर करना चाहिए। स्वाध्याय, यहाँ पर हमें QR कोड दिया है, जिसे स्कैन करके आप स्वाध्याय के बारे में माहिती प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, कोष्टक में दिए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे आपको बल्ले पर इस तरह रखना है ताकि अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जिसपे से हमें शब्दों का चयन करना है और वाक्य बनाना है। कलाबाजिया, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, मैं, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र, का। तो ऐसे शब्द दिए हुए जिसमें से हमें वाक्य बनाना है। कई शब्द इसमें नहीं भी हो सकते, जो आप अपने हिसाब से जोड़कर भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि एक वाक्य आप बना सकते हैं, यहाँ अहमदाबाद ये शब्द ले लीजिए, अहमदाबाद, फिर में, अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र का गठन किया, गठन, और यहाँ से किया, अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र का गठन किया। ओके, तो ये एक वाक्य आप लिख सकते हो। और बालक, तो यहाँ से बालक मिल जाएगा, बालक बड़ा होकर, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, ओके। तो इस तरह से आप एक वाक्य बना सकते हो कि बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। एक और वाक्य आप बनाना चाहे तो, विक्रम साराभाई बचपन में कलाबाजियाँ करते थे। यहाँ से कलाबाजियाँ शब्द लेकर आप बना सकते हो। तो इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य बनाकर लिखने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो एक वचन में, उनका बहुवचन बनाना है, साथ ही साथ हमें वाक्य प्रयोग भी करने हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, लड़का, तो लड़का का बहुवचन हो गया लड़के, और वाक्य प्रयोग है, लड़का मैदान में खेल रहा है।
तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं कि हैं शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी है यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब बहुवचन करेंगे तो है का हैं हो जाएगा, यानी कि ऊपर एक बिंदी लग जाएगी। अब दूसरे शब्द है किताब। तो किताब का बहुवचन होगा किताबें। मेरे पास हिंदी की किताब है, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। नदी, नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। ये बड़ी की छोटी हुई हो जाएगी। नदी वाक्य प्रयोग करेंगे, नदी हमारे गांव में से एक नदी बहती है। नदियाँ, भारत की नदियाँ बहुत विशाल है। नारी यानी कि एक नारी, बहुवचन हो जाएगा नारिया। नारी शक्ति का रूप होती है। नारिया शब्द का वाक्य बनाएंगे तो सारी नारियाँ मिलकर इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। माली, माली का बहुवचन माली ही रहेगा। हमारे घर हर रोज़ एक माली आता है। सारे माली मिलकर एक दिन में इस बगीचे की शान बढ़ा सकते हैं, या सारे माली मिलकर एक ही दिन में पूरा बाग अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुवचन भी करना है, साथ ही वाक्य प्रयोग भी करने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हम जानते हैं मातृभाषा का मतलब होता है हमारी परिवार में बोलने वाली भाषा। यहाँ पर हमें गुजराती में उसका अनुवाद करना है, यानी जो हिंदी में उसका हमें गुजराती अनुवाद करना है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। તેઓ માત્ર ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ વ્યસ્તતાઓ હોવા છતાં शिक्षा અને समाज માટે પૂરતો समय निकालता હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। તેમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને नेहरू विकास संस्थानની स्थापना થઈ। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। અહીંયા તેઓ जन सामान्य એટલે કે सामान्य લોકોને વિજ્ઞાનમાં રસ જાગૃત કરવા માટે काम करता रहा। तो इस तरह से हमें इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। भाषा सज्जता देखते हैं, पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य, यह किताब कोकिला की है। तो यहाँ पर हमें जो गार्ड अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित किया शब्द है वह है यह। लड़का गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर शब्द है लड़का। दरवाजे पर कोई है, यहाँ शब्द है कोई। चौथा, प्रीति के पास कुछ तो है। तो यहाँ शब्द है कुछ। तो हमारे पास कुल 4 शब्द मिलते हैं, यह, लड़का, कोई और कुछ। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न वाक्य है उसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। किताब किसकी है? पहला प्रश्न। तो यह किताब कोकिला की है। कौन सी किताब? तो यह किताब। हमें निश्चित पता चलता है यहाँ पर कि यह किताब, इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। कौन खेल रहा है? तो कौन खेल रहा है? तो हमें पता चलता है कि लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर भी निश्चित है कि लड़का ही खेल रहा है। हमारे पास एक निश्चित उत्तर है। दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजे पर कोई है, मतलब कि हम निश्चित नहीं कह सकते कि दरवाजे पर कौन है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई है मतलब कि यहाँ पर हम निश्चित नहीं है। प्रीति के पास क्या है? तो प्रीति के पास कुछ तो है, कुछ है, लेकिन वो क्या है वो हमें नहीं पता है। कुछ है तो कुछ मतलब वो कुछ भी हो सकता है। पैसे हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, खाना हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, या मोबाइल हो सकता है। कुछ तो है, तो हम यहाँ पता नहीं कर पा रहे कि क्या है। उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, हमें पता चलता है, यानी कि निश्चित है। लेकिन तीसरे और चौथे वाक्य में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है और प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, यानी कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और उसके उदाहरण हैं यह और वह। तो ये याद रखिए, इनके बहुवचन होते हैं यह का ये, वह का वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है,
हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा वो, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर से बताएंगे हम, किसी व्यक्ति या वस्तु का जब निश्चय तौर पर हम उत्तर न दे पाए या निश्चित न कर पाए कि क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि उसके उदाहरण है कोई और कुछ, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे दिया है योग्यता विस्तार। डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई विज्ञान, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इतने क्षेत्रों में यदि कोई उत्कृष्ट या अच्छा कार्य करता है तो ऐसे अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पढ़िए और समझिए। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्मिक किरणें, इनको कहा जाता है इंग्लिश में कॉस्मिक रेज। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसका इंग्लिश नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, शॉर्ट में इसे PRL से जाना जाता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, जो अहमदाबाद में आया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म है अटीरा, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, और जिसकी एक शाखा अहमदाबाद में है। उपग्रह यानी सैटेलाइट। विविध प्रकार के राष्ट्रीय खिताब भारत में जो दिए जाता है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और अर्जुन पुरस्कार, ये सारे हमारे यहाँ दिए जाते हैं। इन सब में सर्वश्रेष्ठ जो भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है वो है भारत रत्न। विज्ञान दर्शन, सफारी एवं बाल भारती जैसी पत्रिकाएं आपको पढ़नी है और विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ानी है। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सर सीवी रामन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, शाम पित्रोड़ा, स्वांति स्वरूप भटनागर आदि के बारे में आप जानकारियाँ इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञान में अपनी दिलचस्पी को और बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई इकाई के प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा की, साथ ही साथ हमने भाषा सत्ता के बारे में भी सीखा। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।